नमस्कार, मैं आर.के. श्रीवास्तव, कालचिंतन.com में आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले में आजकल ये बिना विवाह के एक साथ रहने का जैसे दौर चला हुआ है। सिंगरौली ज़िला एक औद्योगिक अंचल है। यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों के लोग निवास करते हैं। ज़िला ऊर्जा के उत्पादन में पूरे देश में अपना सानी नहीं रखता है किसी। इस ज़िले में भले ही विकास हुआ हो, शहर थोड़ा सा विकसित हुए हों, उद्योगों की स्थापना हुई हो, संचालन हो रहा हो, लेकिन गांव और कस्बे अभी उसी तरह हैं। लेकिन जब से ये मामला लिव इन रिलेशनशिप का मामला सुप्रीम कोर्ट से चल के आया है देश में, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है कि आप एक साथ रह सकते हैं, यह भी एक जीवन का तरीका है। उस तर्ज पे बहुत तेज़ी के साथ लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन उसको निभा नहीं रहे हैं। ऐसा एक मामला नवजीवन बिहार का है। सिंगरौली ज़िले के मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूरी पर नवजीवन बिहार करके एक स्थान है। वहाँ सेक्टर 3 में एक लड़की रहा करती थी, जो कि बैढ़न, जिला मुख्यालय बैढ़न के कॉलेज की छात्रा है। ये अपने ननिहाल में रहा करती थी। उसी समय इनके नवजीवन बिहार सेक्टर 3 के पास ही एक लड़का और रहता था, उसका मनीष है। मनीष इसके संपर्क में आया कॉलेज मोड़ पे, मिला जुला और धीरे धीरे उसने अपने रिलेशन बनाए इसके साथ। फिर इससे कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको मैं नौकरी दिलवाऊंगा। यह शादी का और नौकरी दिलवाने का प्रलोभन दिया गया। लड़की राजी हुई। जब हरी झंडी मिलती हुई नज़र आई तो एक दिन मनीष जो है उसके घर गया। उस समय लड़की जो है कि माँ नहीं थी, लड़की अकेली घर में थी। उसका हाथ पकड़ा और फिर अपने घर में ले आया। घर में ला करके उसने उसके साथ बलात्कार किया और करीब 10 माह तक उस घर में उसको बंधक बना के रखा, कहीं निकलने नहीं दिया। 10 माह तक शारीरिक शोषण करने के बाद जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या करें? लड़की के सामने दोनों तरफ से संकट है। जब अपने पिता के घर गई तो वहाँ पिता ने कह दिया कि अब तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो, तुम चले जाओ। वहाँ से बेचारी आई। अब वो थाने जाकर के रिपोर्ट लिखवा रही है, वर्बल, मौखिक रूप से। लेकिन विंध्य थाने में उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। ना वो घर की रही, ना घाट की रही। वो बाप के यहाँ जा नहीं सकती है और जहाँ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी वहाँ से निकाल दी गई है। ऐसी हालत में वो अपनी एक सहेली के पास जाती है। सहेली जो छात्रा उसके साथ पढ़ा करती थी कॉलेज में, उसके पास गई। उसने उसको 2-3 दिन तक सहारा दिया। वो फिर विंध्यनगर थाने गई और बताते हैं कि 2 दिन तक वो थाने में थी, लेकिन विंध्यनगर थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में लोगों के सहयोग से, संजय नामदेव के सहयोग से और भी लोगों के सहयोग से, पत्रकारों ने जब जोर मारा तो ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तब पुलिस अधीक्षक सिंगरौली ने विंध्यनगर थाने को आदेश दिया कि मामला पंजीबद्ध किया जाए। तब जा करके उसका मामला पंजीबद्ध किया गया। हालत ये है सिंगरौली की कि यहाँ पे नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, बिजनेस मार खाया जा रहा है, महंगाई जी जान से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भी इस तरह के कांड हो रहे हैं और वो भी, उसमें भी पुलिस की निष्क्रियता साफ साफ दिखती है। जो नवजीवन बिहार सेक्टर नंबर 3
थाना माड़ा बिन नगर के निवासी हैं। मनीष साकेत के द्वारा शादी का झांसा देने, छेड़खानी करने और बलात्कार करने के संबंध में हूँ। मनीष साकेत ने मुझे शादी का झांसा देकर छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा है। मनीष साकेत मुझसे बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको नौकरी लगवा दूंगा, पैसा रुपया कमाओगी, हम दोनों अच्छे से जीवन बिताएंगे। उसके द्वारा बोला गया कि मैं अविवाहित हूँ, मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाकर तुम्हें अपने पास रखूंगा। मनीष, जब मेरी माँ मेरे घर पे नहीं थी, मैं अपने माँ के घर 31/12/2021 को अपने माँ के घर में आई हुई थी। माँ मेरी घर पे नहीं थी। मनीष साकेत मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने घर में ले गया और उस दिन से लगातार 16/10/2021 तक मेरे को अपने घर में रख करके बलात्कार किया, मेरा शारीरिक शोषण किया और उसके बाद वह मुझे अपने घर से निकाल दिया। मनीष साकेत, पिता रामजी साकेत, माता लाल कुमारी साकेत, तीनों ने मिलकर मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया और उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। इसके खिलाफ जब मनीष साकेत नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 3 में स्थित अपने ही मकान में रख करके 31/12/2020 से लेकर 16/10/2021 तक लगातार मेरा बलात्कार किया और फिर अपने घर से मुझे निकाल दिया। मैं मनीष साकेत और उसके अन्य के विरुद्ध में रिपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आए दिन जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, इसलिए रिपोर्ट करने में विलम्ब हुआ। जब मैं बिन नगर थाने में जाकर जमानी रिपोर्ट अपनी दर्ज की तो मेरे बताए अनुसार उन्होंने मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा, इसलिए मैं ये रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।